हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करूंगी चंपा प्लांट के बारे में। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। इस समय इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है। मेरे पास ये प्लांट है, बहुत छोटा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इस समय इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इसको इस समय कटिंग से भी लगा सकते हैं। मानसून सीजन जो है इनकी ग्रोथ का टाइम है और इन प्लांट को अगर आप इनकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। छोटे पॉट में लगे हैं तो आप इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करिए। ये एक ट्री शेप में बनने वाला प्लांट, लेकिन ये ट्री नहीं होता है। आप कभी भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, इसका शेप छोटा रख सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप इस प्लांट को उस शेप में रख सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को लगाए हैं घर पर गमले में तो आप ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर खुली खुली जगह हो, इसके ऊपर कोई छत ना हो और उत्तर पश्चिम दिशा में आप इसको लगाएंगे तो इसके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। तो वास्तु के तो आज मेरा भी ये प्लांट जो है, जब से मैंने इसको लिया था तो ये छोटे से ये इसमें पॉट में था और अब ये जो है इसके जो पॉट में जो है थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और इस समय प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है। तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। और ये देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से, क्योंकि सर्दियों में जो है ये प्लांट को अगर हम डिस्टर्ब करें तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। डोरमेंसी पीरियड में रहता है प्लांट और पत्तियां पहले ही गिरा चुका होता है, तो उस समय मैंने इसको डिस्टर्ब करना नहीं समझा और अब मैं इसको जो है मिट्टी इसकी चेंज करूँगी और पॉट भी। आप लोग का भी अगर छोटे गमले में प्लांट तो आप उसको चेंज करिए। प्लांट बहुत बड़े हो गए हैं तो कटिंग से आप उसके कई सारे प्लांट इस समय बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये नर्सरी से लिया था ये प्लांट और इसकी जो मिट्टी देखिए बिल्कुल चिकनी मिट्टी है और ऐसी मिट्टी में प्लांट की जो ग्रोथ है, रूट्स हैं, नहीं बढ़ पाती। तो ये सारी मिट्टी को निकालूंगी मैं। ये देखिए, सारी मिट्टी को इस तरह से निकाल दें और इसकी जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सा हाथों से इनकी मिट्टी को हटाएं। जो जड़ें हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, वो कटे फिटे ना। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से भी आप इस समय इनकी जो कटिंग होती हैं उनसे भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी प्लांट तैयार हो जाते हैं कटिंग से। अगर आप लगा रहे हैं तो उनकी कटिंग को जो है 1 से 2 दिन आप ऐसे ही रखें। जब उसका जो मॉइस्चर सूखने लगे उसके बाद आप उन कटिंग को लगा लें। ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई। इस टाइम इसमें फ्लावरिंग भी हुई है तो, लेकिन ये पॉट में जो है अभी छोटा पड़ रहा है फ्रेंड, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी बढ़ेगी। क्योंकि बारिश के दिनों ये प्लांट अपनी डबल ग्रोथ में आ जाता है। तो इस समय इसको थोड़ा सा इसकी जो मिट्टी का भी ध्यान रखिए। अगर आपने मिट्टी इसकी सही नहीं बनाई है, प्लांट चेंज कर रहे हैं, कटिंग से प्लांट तैयार किए हुए हैं, तो आप इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी में ज़्यादा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, पत्तियों की खाद मिला सकते हैं और एक रिवर सैंड ज़रूर मिलाएं। ड्रेनेज का प्लांट जो पॉट में जो है ड्रेनेज का ज़रूर ध्यान दें। इसमें होल अच्छे से बने हों, पानी की निकासी हो, जिससे ये प्लांट जो है अपनी रूट्स को अच्छे से डेवलप कर सके। तो आप लोग इसकी मिट्टी में कुछ नहीं भी होगा तो गोबर खाद मिला सकते हैं, वो भी काफ़ी है। मैं सिर्फ गोबर खाद ही मिलाती हूँ। फिर भी अगर प्लांट में फ्लावरिंग ना हो रही हो या इसकी ग्रोथ ना हो रही हो तो आप इसमें NPK के कुछ दाने या आधी चम्मच, मेरे पास तो इसका पाउडर शेप में है, तो वो आप डाल सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की और इसमें फ्लावरिंग में भी मदद मिलेगी। तो मैं अभी इसमें सिर्फ डाली हूँ, ये बहुत सड़ी हुई गोबर खाद है और साथ में थोड़ा सा रूट्स डैमेज हो गई हैं, प्लांट को थोड़ा सा ताकत मिले ग्रोथ बढ़ाने में, तो थोड़ा सा मैंने उसमें जो है NPK डाला हुआ है। इस तरह से आप पूरे गमले में आप इसकी जो मिट्टी है उसके ऊपर रूट्स के साइड में ये डाल सकते हैं। ये 19-19-19 है
जो मैंने इसमें डाला हुआ है ये ग्रोथ बढ़ाने के काम आता है। अगर प्लांट की रूट्स डैमेज हो गई हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें इससे जो है मदद मिलती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को एक अच्छा सा पॉट दीजिए, जगह दीजिए। अगर छोटे छोटे डब्बों में लगे हैं तो वो अपना साइज जो है, ग्रोथ जो है बढ़ा नहीं पाएंगे। ये देखिए इस छोटे से प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। अगर इसका पॉट थोड़ा सा और बड़ा होता तो शायद ये प्लांट भी बढ़ जाता। पिछले 1 ईयर से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था इसी पॉट में। अब इसका पॉट जो है बड़ा कर दिया गया है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। तो अब ये अगले 2 साल या 3 साल के लिए इसी पॉट में रहेगा, उसके बाद ही मैं लूँगी, क्योंकि ये पॉट काफ़ी है इस प्लांट के लिए अभी फ़िलहाल। अब बात करते हैं फ्रेंड, कुछ लोग नर्सरी जाते हैं जैसे चंपा का प्लांट लेने और लेके आ जाते हैं नाग चंपा का। नाग चंपा और चंपा में फ़र्क होता है। नाग चंपा की जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ा सा सांप के फन की तरह होती हैं, और जो चंपा के पत्तियाँ हो चौड़ी और सीधी निकली हुई होती हैं। तो इस तरह से जो ये प्लांट है, चंपा में जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो चंपा का फ्लावर है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। नाग चंपा में खुशबू नहीं आती है या बहुत कम आती है, ना के बराबर। और चंपा का जो प्लांट है बहुत रेसेता है और नाग चंपा का बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है। होता भी है तो थोड़ा झाड़ी नुमा, थोड़ा लंबाई लिए हुए होता है, लेकिन ट्री शेप में उस तरीके से नहीं होता है, वो एक झाड़ी नुमा बन जाता है। तो इन दोनों ही प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। चंपा फुल सनलाइट में ही रखना चाहिए, तभी ये अच्छी ग्रोथ करता है फ्रेंड। सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में चले जाता है, पत्तियां गिरा देता है, तो आप लोग ये ना समझे कि प्लांट ख़राब हो गया। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरे पास एक रेड चंपा का प्लांट था और वो पूरा डैमेज हो गया था। तो पत्तियां गिर चुकी थी, लेकिन ओवर वाटरिंग या फंगस के कारण वो ख़राब हो चुका था। तो ये जो प्लांट है इस इतनी ही साइज था और वो बीज से भी ऊपर से और रूट की तरफ से, दोनों तरफ से वो गलने लग गया था। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने उस प्लांट की जो कटिंग जो है उस पूरी को काट के मैंने उसको कटिंग लगाया और उसकी एक प्लांट से जो है 3 प्लांट तैयार करे। तो ये है वो प्लांट जो मैंने कटिंग से तैयार करे हैं। मेरे पास रेड कलर का जो प्लांट था वो इसी साइज का था। ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने अभी रिपोर्ट करा हुआ है। शाम हो गई है फ्रेंड, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक प्लांट था और इसकी जो रूट्स हैं, रूट जड़ों की तरफ से और ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से प्लांट ख़राब हो चुका था। मैंने इसको कटिंग से 3 कटिंग करके, एक स्टेम की 3 कटिंग करके इस छोटे से पॉट में लगाया और तीनों कटिंग जो है सक्सेसफुल रही, तीनों लग चुकी हैं। और ये रेड कलर का है, बहुत ही सुंदर फ्लावर इसमें आते हैं। तो ये प्लांट मुझे कैसे भी इसको रखना था, तो मैंने इसकी कटिंग से 3 प्लांट। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अधिकतर चंपा के जो प्लांट हैं कटिंग से तैयार हो जाते हैं। ये मानसून सीजन का जो समय है इनके लिए सबसे अच्छा समय है। ये देखिए आप इसकी जो कटिंग है जब भी लगाएं, ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी रुकता ना हो, तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। तो ये मैंने इसमें थोड़ा रिवर्स एंड मिलाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा जब कटिंग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर या पानी भरा नहीं होना चाहिए, बस हल्की नमी होनी चाहिए। अधिकतर ये सूखा रहे तो ज़्यादा बेटर। तो फ्रेंड, आप लोग भी चंपा का प्लांट लगाएं, ज़मीन पे लगाएं या गमले में लगाएं, फुल सनलाइट पे रखें, पानी ज़रूरत के अनुसार दीजिए। ये फ्लावरिंग का टाइम है, समर में